अब बात आती है ट्रैक्स पढ़ना, क्या पढ़ना है? ये ट्रैक ही है जो आपका जो सेंसेशन है वो आपको ले जाकर आपके ब्रेन को देती है और आपको एहसास होता है, ठीक है? रिसीव करने वाला रिसेप्टर होता है, रिसीव करने के बाद नर्व को देता है और नर्व जाकर ट्रैक को देती है और ट्रैक को क्रिएट होता है। तो सबका अलग अलग आता है, लेकिन उसमें से एक ट्रैक भी है, क्योंकि अगर चेहरे को कोई ट्रैक करता तो यहाँ कोई ट्रैक नहीं है। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है इसको पहले समझ लेने का है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। स्पाइनल कॉर्ड में अगर कोई चीज आ रही है, सपोज कीजिए दिस इज योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कोई भी सेंसेशन अगर मान लेते हैं कि आपके पैर से आई, इंटर क्या अंदर यहाँ आकर खत्म हुआ और खत्म होने के बाद ये खबर ऊपर जा रही है और यहाँ तक पहुंच गई, ये होता ना। और ये यहाँ तक जब पहुंचती है तब आपको उस सेंसेशन का एहसास होता है, उस सेंसेशन का एहसास होता है। अब ये जो ऊपर ये स्पाइन कॉर्ड से बाहर का है, ये क्या हो गया? नर्व हो गया। ये क्या है? एक्शन है। ये क्या हो गया? नर्व हो गया। ये भी एक्शन है, लेकिन ये क्या हो गया? ये नर्व नहीं है, ये क्या है? ट्रैक व्हाइट मैटर। ये नर्व हो गया, ये व्हाइट मैटर। ये व्हाइट मैटर का कौन सा चीज है? ट्रैक। अब ये व्हाइट मैटर है, स्पाइनल कॉर्ड के बीचों बीच नहीं जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड के लैटरल वाइड कॉलम से जाएगा या पोस्टीरियर वाइड कॉलम से जाएगा या एंटीरियर वाइड कॉलम से जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंटर किया ना, ऊपर जाने का रास्ता कहाँ है? किस रास्ते से जाएगा? जो ये शेड ग्रे मैटर है, इसके चारों साइड में जो व्हाइट मैटर है, इस वाइट रास्ते से ही ऊपर जाएगा। बीचों बीच स्पाइनल कॉर्ड ग्रे मैटर से ऊपर नहीं जाएगा। जैसे कोई भी सेंसेशन आपका इंटर करेगा अंदर, इंटर किया ना, ये जो इंटर करता है वो डॉर्सल रूट से इंटर करता है। पहले हम बेसिक समझाना चाह रहे हैं, समझिए कि आगे चीज समझ में आने लगे। कोई भी सेंसेशन क्या होगा कि रिसेप्टर से रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद इसको सीधो यूनिपोलर न्यूरॉन नॉर्मली ज्यादातर यही लेके जाता है, सीधो यूनिपोलर न्यूरॉन रिसीव करेगा। ये एक्शन है तो ये बन जाएगा नर्व। ये सेल बॉडी है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर में क्या बन जाएगा? गैंग्लियन। क्या बन जाएगा? गैंग्लियन। इसको ये गैंग्लियन कहाँ पर है? डॉर्सल रूट के पास है, इसका नाम हो जाएगा डॉर्सल रूट गैंग्लियन। डॉर्सल रूट गैंग्लियन। ये क्या कह रहे हैं? आपको पेन होता है, टच, टेम्परेचर, वाइब्रेशन, प्रोप्राइसेप्शन, डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी ठंडा गर्म ये सब चीजें होती है ना। अगर आपने यहाँ पर कुछ टच किया, ये टच का एहसास हुआ ना, टच के एहसास में सबसे पहला रोल अदा करता है कौन? रिसेप्टर। रिसेप्टर आपके टच को लेता है। रिसेप्टर ने टच को लिया, इस रिसेप्टर ने टच को लेने के बाद इसको एक्शन पोटेंशियल में चेंज किया। दैट्स ना एक्शन पोटेंशियल में क्यों चेंज करता है? एक्शन पोटेंशियल ही समझता है। करने के बाद क्यों खबर ले जाना किसका काम है?
न्यूरॉन का। तो न्यूरॉन का अगर ले जाना है तो न्यूरॉन की लैंग्वेज में ही देना पड़ेगा। तो न्यूरॉन को एक्शन प्रेशर चेंज करके खबर इसको दे दिया। अब इसने दिया दिया और ये किस तरह का न्यूरॉन लेता है, तो सीधो यूनिपोलर लेता है, मतलब कि इस तरह का न्यूरॉन, इस तरीके का न्यूरॉन लेके गया। एक हो गया इसका पेरिफेरल प्रोसेस, एक हो गया इसका सेंट्रल प्रोसेस। पेरिफेरल प्रोसेस से रिसेप्टर, और ये पेरिफेरल है, ये सेंट्रल है। सेंट्रल का मतलब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अटैच है जो है इसका, और पेरिफेरल का मतलब जो रिसेप्टर से अटैच है, ठीक है ना। तो ये अगर सीधो यूनिपोलर न्यूरॉन है तो ये वाला कहां है, पेरिफेरल पार्ट है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दूसरा क्या होगा, सेंट्रल पार्ट होगा, ठीक है। सेल बॉडी कहाँ है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर है या बाहर है, बाहर है। जहाँ एक न्यूरॉन तो नहीं होगा, यहाँ बहुत सारे न्यूरॉन होंगे, बहुत सारे न्यूरॉन सेल बॉडी यहाँ पर होगा। कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर क्या कहलाता है, गैंग्लियन। ये क्या बन गया, गैंग्लियन। और ये गैंग्लियन कहाँ पर प्रेजेंट है, डॉर्सल रूट बाहर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड डॉर्सल रूट गैंग्लियन। क्लियर हुआ। अब ये खबर कहाँ पहुंच गई, अंदर पहुंच गई, डॉर्सल रूट से कहाँ पहुंच गया, कौन सा हॉर्न में, अब डोर्सल हॉर्न में जहां पर सेल बॉडी मौजूद है, मैंने बताया था ऑस्टियो मार्जिनल न्यूक्लियस, सबक्यूटेनियस लिग्नोसा, न्यूक्लियस प्रॉपर, डोर्सल न्यूक्लियस मौजूद है। जहां पर न्यूरॉन आना खत्म हो गया, जहां पर किसी चार न्यूक्लियस में किसी न्यूक्लियस के साथ से सिराक्स बनाया है ना, ऑस्टियो मार्जिनल डोर्सल हॉर्न कौन सा न्यूक्लियस है, ऑस्टियो मार्जिनल न्यूक्लियस, सबक्यूटेनियस लिग्नोसा, न्यूक्लियस प्रॉपर, डोर्सल न्यूक्लियस, है ना। जहां अगर ये खत्म हो गया, मान लेते हैं कि ये खत्म हो गया, यहाँ पर कोई न्यूक्लियस में सबस्टेंशियल रिलेटिव होता, यहाँ पर न्यूक्लियस मतलब कलेक्शन सेल बॉडी, न्यूक्लियस में कलेक्शन सेल बॉडी, ये यहाँ आकर खत्म हो गया। अब इसका जो एक्शन है, इसका जो एक्शन, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ पर खत्म हो गया, सेकंड ऑर्डर यहाँ से शुरू हुआ। इसका न्यूरॉन या ऊपर लेकर खबर को लेके जाएगा, किस वाइट कॉलम लेके जा रहा है, लैटरल वाइट कॉलम लेके जा रहा है। ये नर्व था, लेकिन ये एक्शन अब ब्लैक और व्हाइट कॉलम से ये व्हाइट मैटर हो गया, व्हाइट मैटर हो गया। ये व्हाइट मैटर किस कॉलम जा रहा है, लैटरल व्हाइट कॉलम जा रहा है। अब इसको कहते हैं हम लोग ये लैटरल न्यूक्लियस से जा रहा है, ये खबर नीचे से ऊपर लेके जा रहा है। क्या वो व्हाइट मैटर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को नीचे से ऊपर या ऊपर नीचे कनेक्ट करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रैक कहते हैं। ये ट्रैक कहला गया। न्यूक्लियस के अंदर क्या मिला, ट्रैक मिला। समझ में आई बात, ट्रैक क्या हो गया, यही व्हाइट मैटर जहां पर नर्व कहला रहा है, जहां पर व्हाइट मैटर कहला रहा है, व्हाइट मैटर ये नीचे से ऊपर जा रहा है या ऊपर से नीचे आएगा, ये नीचे से ऊपर जा रहा है ऊपर से नीचे आएगा, या वो लैटरल से आएगा या एंटीरियर से या पोस्टीरियर से, ठीक रास्ता है। क्योंकि लैटरल में जो ये इसका जो एंगल जो लैटरल में चला गया न्यूक्लियस के, तो अब इसको हम लोग कहते हैं ट्रैक। और ये खबर ऊपर ला रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, तो कहेंगे असेंडिंग ट्रैक, ठीक है ना। और ये इसी रास्ते से लैटरल व्हाइट कॉलम, अगर ये यहाँ पर आके आगे से जाता ये एंटीरियर फीडिंग ट्रैक होता, लेकिन ये एंटीरियर व्हाइट कॉलम से जा रहा है। पीछे से जाएगा ये भी ट्रैक कहलाएगा, लेकिन ये पोस्टीरियर व्हाइट कॉलम से जा रहा है। यानी आपके जो एंटीरियर व्हाइट कॉलम है बने हुए एक्सोन कलेक्शन ऑफ फैक्टर्स से हैं, पोस्टीरियर व्हाइट कॉलम है बने हुए क्या से हैं, कलेक्शन ऑफ फैक्टर्स से हैं। लैटरल व्हाइट कॉलम है किससे बने हुए हैं, कलेक्शन ऑफ फैक्टर्स से। अगर ये सारे कलेक्शन ऑफ एक्सन से बने हुए हैं, ये ट्रैक व्हाइट मैटर होंगे, ये व्हाइट मैटर होंगे। तो व्हाइट मैटर में दो चीजें होंगी, या खबर नीचे से ऊपर लेके जा रहा होगा, या व्हाइट कॉलम से खबर ऊपर नीचे आ रहा होगा। अगर वो व्हाइट मैटर नीचे से वो बंडल ऑफ एक्सन जो खबर नीचे से ऊपर लेके जा रहे हैं वो कहलाएंगे असेंडिंग ट्रैक, और वो जो खबर ऊपर से नीचे ला रहे हैं वो डिसेंडिंग ट्रैक। क्लियर, जब हम डिसेंडिंग पढ़ेंगे समझ लेंगे। तो ये हो गया ऐसा, क्लियर, ये समझ गया ना। वही एक्सन यहाँ पर नर्व कहला रहा है, वही एक्सन यहाँ पर व्हाइट मैटर कहला रहा है, वही एक्सन जिस व्हाइट मैटर को हम लोग ट्रैक कर रहे हैं उसी एक्सन को हम लोग असेंडिंग ट्रैक कर रहे हैं। सब तो एक्सन ही है, नर्व भी एक्सन, ये भी एक्सन, लेकिन इसकी पोजीशन क्या है और इसका फंक्शन क्या है इसका चेंज हो गया है। अगर ये ऊपर से नीचे आता तो ट्रैक तो होता, लेकिन डिसेंडिंग ट्रैक होता। नीचे से ऊपर जा रहा है तो इसका असेंडिंग ट्रैक कहते हैं। समझ में आई बात? ये बात अगर क्लियर हो गई तो आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग एक ट्रैक लिया जाए।
जो ट्रैक पढ़ेंगे तो उसमें दो तरीके का ट्रैक आपके बुक में सारे डिसेंडिंग ट्रैक दिया हुआ है और असेंडिंग ट्रैक दिया हुआ है। शायद पहले डिसेंडिंग होगा, पहले डिसेंडिंग है ना। लेकिन मेरा ये कहना है कि पहले खबर ऊपर पूरे सभी पर रिस्पॉन्स किया जाएगा, तो आप पहले क्या करेंगे कि असेंडिंग पढ़ेंगे, पहले डिसेंडिंग की खबर है ना, तो हमारा ये कहना है कि पहले खबर यहाँ पहुंचेगा तभी तो ऊपर से नीचे आएगा। करना क्या है, तो हम लोग पहले असेंडिंग ट्रैक पढ़ेंगे। कौन सा ट्रैक पढ़ेंगे? असेंडिंग ट्रैक पढ़ेंगे। What is ascending track and what is descending track? देखिए, अब हमें ये जानना है स्पाइनल कॉर्ड अगर किसी का डैमेज होता है, इसका स्पाइनल कॉर्ड डैमेज किसी तरीके से हो सकता है, तो अगर किसी का स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो रहा है और अगर वो लीजिए कि उसका लैटरल राइट कॉलम डैमेज हुआ, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इंटैक्ट है, डैमेज तो बहुत जल्दी हो सकता है ना, हल्का डैमेज है, ज़्यादा डैमेज है, अगर उसका डैमेज हुआ और डैमेज होने के बाद उसका लैटरल राइट कॉलम अगर डैमेज होता है, तो लैटरल राइट कॉलम डैमेज हुए तो क्या होगा? कौन सा सर्कुलेशन जाएगा ये आपको पता नहीं, या डॉर्सल वाइट कॉलम अगर डैमेज होगा पूरा जाएगा तो बगल पूरा सांस लेने ही खत्म हो गया। लेकिन ऐसा है कि कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ बीमारी ऐसी होती है जिसमें डॉर्सल वाइट कॉलम भी अफेक्टेड होता है, कुछ ऐसा होता है जिसमें एंटीरियर वाइट कॉलम ही अफेक्टेड होता है, कुछ ऐसा होता है जिसमें लैटरल वाइट कॉलम ही अफेक्टेड होता है। अगर कोई ऐसा चीज जिसमें लैटरल वाइट कॉलम या एंटीरियर वाइट कॉलम या पोस्टीरियर वाइट कॉलम डैमेज होगा तो क्या प्रॉब्लम आ सकता है? इससे पहले हमें ये जानना है कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड के लैटरल वाइट कॉलम से कौन सा सेंसेशन ऊपर जा रहा है या कौन सा